नया रंग हो नई उमंगे, आंखों में उल्लास नया, नए शिखर को छू लेने का मन में है विश्वास नया। मित्रों, आ रहा है नया साल 2025 और जब भी नया साल का प्रवेश होने वाला होता है, हर एक के मन में कुछ उमंगे, कुछ तरंगे होती हैं, कुछ जिज्ञासाएं होती हैं तो कुछ प्रश्न भी होते हैं, कुछ खुशियां होती हैं तो कुछ डर भी होते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर उपस्थित हुई हूँ। जानेंगे इस वीडियो में कि साल 2025 मीन लग्न और मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। साल 2025 में मीन लग्न व मीन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज और किस प्रकार के चैलेंजेस आने वाले हैं। कौन से हैं वो सहज, सरल व सटीक उपाय जिनको कर लेने से आप अपने नए साल को बना लेंगे बेहद खुशगवार। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये वीडियो आप में से कौन कौन देख सकता है। आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 12, तो आप मीन लग्न के जातक हैं। इन दोनों ही स्थितियों में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं 5 हाइलाइट्स। ये 5 काम साल 2025 में होकर रहेंगे। पहला, करियर में अब तेजी से ग्रोथ होकर रहेगी। प्रॉपर्टी से संबंधित विशेष लाभ के योग बनेंगे। सडन बेनिफिट यानी अचानक धन लाभ या अचानक संतान से संबंधित लाभ के योग भी बनेंगे। मनोकामनाएं, डिजायर्स, इच्छाएं, तमन्नाएं पूर्ण होंगी और साथ ही आप लेंगे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जिनके लेने के बाद साल 2025 आपके लिए बन जाने वाला है बेहद खास। अब आगे बढ़ के जानते हैं पूरे साल के हालचाल। साल के प्रारंभ यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक प्रत्येक माह किस प्रकार की गतिविधि रहेगी, किस महीने में किस प्रकार की स्थितियां, कंडीशन, सिचुएशंस बनेंगी। साल के प्रारंभ से ही मंगल देव, जो कि आपके भाग्येश होते हैं, वो आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप समझिए कि आपकी लग्जरी तेजी से बढ़ने के ये योग बनाएंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित विशेष लाभ के योग बनाएंगे। घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि, घर में कोई भी लग्जरी का सामान यदि आप खरीदना चाहते हैं, उसके लिए पूर्ण योग बनेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित तो बनेंगे ही, साथ में पॉलिटिक्स फील्ड में यदि आप कार्यरत हैं, वहां पर भी आपके मन मुताबिक स्थितियां बनेंगी। इसके साथ ही यदि आगे बढ़ें तो माता से संबंधित भी अच्छे योग बनेंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। वहीं दूसरी तरफ उनके साथ यदि कोई मतभेद है तो वो भी समाप्त होगा। ऐसे में फ्रेंड्स के साथ भी अच्छे योग बनेंगे और करियर में भी विशेष लाभ होता हुआ नजर आएगा। अप्रैल के महीने में एक बार फिर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, तो साथ साथ कहीं भी निवेश करने से पहले भी ध्यान दीजिएगा। 14 मई से आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति, जो कि तृतीय भाव में 1 साल से विराजमान थे, वो वहां से मुक्त होकर अब आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि बहुत ही शानदार योग बना देंगे। लेकिन अप्रैल के महीने में आप अपना पूर्ण रूप से ख्याल रखिएगा। जून व जुलाई का महीना खास तौर से जॉब करने वाले जातकों के लिए शानदार रहेगा। जॉब से संबंधित यदि आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छे योग बनेंगे। साथ ही कोर्ट कचहरी मुकदमों से संबंधित भी स्थितियां आपके फेवर में आती हुई नजर आएंगी। इसके साथ ही लोन से संबंधित स्थितियों में भी सुधार आएगा। गुप्त शत्रु जो आपके जीवन में पनप गए थे, अब आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य में भी लाभ देखने को मिलेगा। फिजूल खर्चों में कमी आएगी। अगस्त के महीने में एक बार फिर ये समय वैवाहिक जीवन के लिए शानदार रहेगा। जिन व्यक्तियों की विवाह की उम्र हो गई है और विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके लिए भी ये समय विवाह के पूर्ण योग बना देगा। यदि आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो वहां पर भी अब आपके फेवर में चीजें आने लगेंगी। आपका स्वभाव बहुत उत्तम रहेगा, बहुत एनर्जी आप महसूस करेंगे। तो ये समय निर्णय लेने के लिए भी बेहद खास रहेगा। जैसा कि मैंने आपको हाइलाइट्स में भी बताया था कि आप महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, तो उसके लिए ये समय रहेगा बेहद खास। सितंबर अक्टूबर में एक बार फिर आपके कार्यों में रुकावटें या डिले की स्थिति देखने को मिल सकती है, परंतु ध्यान रखिए कि आपके करियर भाव पर लग्नेश की दृष्टि है, यानी करियर में ग्रोथ तो होकर रहेगी। आपके कार्यों में डिले जरूर आ सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, परंतु अंत में आपकी इच्छा अनुसार ही कार्य होगा। करियर में ग्रोथ अवश्य होगी। बिजनेस करने वाले जातक हो या जॉब करने वाले जातक हो, दोनों के लिए ही करियर में विशेष लाभ यानी कर्म क्षेत्र में विशेष लाभ के योग बनेंगे।
नवंबर के महीने में आपके भाग्येश एक बार फिर भाग्य भाव में विराजमान होंगे। यहाँ मिलेगा आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ। जो भी कार्य अब तक पूरे साल में अटक रहे थे वो इस समय पर आकर बन जाएंगे। जितनी भी मेहनत, भागा दौड़ी, एफर्ट्स, ट्रैवलिंग आपने की है, उसके सारे अच्छे फल आपको इस महीने में आकर प्राप्त होंगे। पिता का सपोर्ट मिलेगा, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट प्राप्त होगा और आप एक बार फिर तेजी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। दिसंबर के महीने में वो सभी रिजल्ट्स मिलने वाले हैं जिनकी प्लानिंग आपने पूरे साल की। यानी मीन लग्न के जातकों को साल के प्रारंभ से ही अच्छी स्थिति मिलनी शुरू हो गई थी और साल के अंत तक आपके जीवन में वो समस्त उपलब्धियां आपको मिल रही हैं जो भी आप चाहते थे। आपकी डिजायर्स पूर्ण हो रही हैं और आप अपने करियर में एक विशेष स्तर तक पहुंच रहे हैं। साथ ही प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ भी आपके जीवन में लगातार 2025 में बने रहेंगे। अब हमने दिसंबर से जनवरी तक समस्त स्थितियों की जानकारी प्राप्त की, परंतु एक चीज जान लेना बहुत आवश्यक रहेगा। मीन लग्न के जातकों को पूरे साल स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। हेल्थ के प्रति आपको लापरवाही नहीं बरतनी है क्योंकि राहु व केतु राशि परिवर्तन के पश्चात आपके 6ठे व 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। ऐसे में ये आपके स्वास्थ्य में अड़चने उत्पन्न करेंगे। तो यदि आप करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो स्वास्थ्य का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। अब जान लेते हैं कौन से हैं वो सहज, सरल व सटीक उपाय जिनको कर लेने से आपको मिलने वाला है विशेष लाभ। तो मित्रों, सबसे पहले आपको करना है ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप, क्योंकि शनि देव पधारने वाले हैं आपके लग्न में। ये आपके स्वभाव को पीड़ित करेंगे। आपके अंदर एक इम्पेशंस, गुस्सा, छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्शन आपके अंदर देखने को मिल सकता है। इस ओवर रिएक्शन से, गुस्से से आपके जीवन साथी के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ बिजनेस में पार्टनर के साथ भी स्थिति गंभीर हो सकती है। 28 मार्च से शनिदेव आपके लग्न में आएंगे तो आप मान के चलिए आपको खास तौर से शनि देव के मंत्रों का जाप करना आवश्यक रहेगा। शनिवार के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करें या फिर सरसों के तेल का दान करें। गरीब बच्चों को, गरीबों को भोजन कराएं। इन सभी रेमेडीज को यदि आप करते हैं या इनमें से कोई एक भी यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर स्थितियां आपकी सुधर जाएंगी। दूसरे नंबर पर मित्रों आपको करना है ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। साथ ही कर लीजिए ओम रांग राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः। इन सभी मंत्रों का जाप यदि आपने 108 बार प्रतिदिन किया तो निश्चित तौर पर साल 2025 में समस्त स्थितियां आपके फेवर में ही बनी रहेंगी। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। आने वाला साल आपके लिए सदा शुभ रहे, ऐसी मनोकामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।